हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पावन और आप कभी ना कभी तो बाहर घूमने गए होंगे या ये तो सब जाते ही होंगे यार। व्हाट अ सिली क्वेश्चन यार। या कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से मतलब इंडिया से यूएस गए प्लेन में, आपको करीबन 13 से 12 आवर्स लगेंगे, मतलब 12 से 13 आवर्स लगेंगे वहाँ पर हम सोचते हैं कि लाइट की स्पीड तो कितनी फास्ट है, पर लाइट की स्पीड के सामने ये एरोप्लेन की स्पीड कुछ भी नहीं है। गाइस, अगर हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें और इंडिया से अमेरिका जाना हो, तो अगर 1 सेकेंड हम लाइट की स्पीड में ट्रैवल करें तो इंडिया से अमेरिका और अमेरिका से इंडिया, ऐसे 5 से 6 बार हम आ जाएंगे। आप सभी को पता होगा लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर है। हम सभी ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि कितना मज़ा आएगा, चलो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हैं। पर यार ये सिर्फ थियरीज है, मतलब हम सिर्फ चीज़ सोच भी सकते हैं। ये अभी कभी ना कभी सोचा होगा कि कितना अच्छा होगा अगर साइंटिस्ट ऐसा एक प्लेन बना दे जिसमें हम बैठ के लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। या इट्स पॉसिबल, पर हाउ वी विल नो इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर हमें एक जहाज बनाना है जिसको हम लाइट में स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए हमें 3 और 4 प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, लाइट में फोटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, या ये वही पार्टिकल है जो मासलेस है। या आपने सही सुना, इसका कोई भी मास नहीं होता, इसलिए ही ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, जिस भी चीज़ का पार्टिकल हो, जिस पार्टिकल का भी थोड़ा सा भी मास होता है, उसको लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर उसने कहीं से भी इनफाइनाइट एनर्जी प्राप्त कर ली तो उसका मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमारे तो मास है, इसलिए हमें तो इनफाइनाइट एनर्जी जरूरत पड़ेगी। हम तो मासलेस नहीं बन सकते, इसलिए हमें अभी तक फोटोन फाउंड भी नहीं हुआ, हम बना भी नहीं सकते उसमें। इसलिए हमें कोई जहाज ही बनाना पड़ेगा हमें ट्रैवल करने के लिए। या तो सेकंड प्रॉब्लम, जहाज तो हम बना लिए समझो, उसमें ईंधन कहाँ से लाएंगे, मतलब फ्यूल कहाँ से लाएंगे इतना सारा। अगर हमें 1 सेकंड ट्रैवल करना है लाइट की स्पीड में, तो हमें इतना फ्यूल चाहिए कि जितना हमारे अर्थ में अवेलेबल भी, और इतनी एनर्जी चाहिए इतनी सन से हमें पूरे 1 महीने में मिलती है। इतनी एनर्जी चाहिए हमें, सोचो यार। या साइंटिस्ट ने इसके एक उपाय को सोचा है, जो कि डार्क मैटर या एंटी मैटर एक ऐसा उपाय है जिससे हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। पर एंटी मैटर इतना महंगा है कि हमारी पूरी अर्थ की जीडीपी भी अगर पूरी अर्थ की जीडीपी भी देख ले तो भी हम एंटी मैटर को नहीं बाय कर सकते हैं। इतना महंगा है एंटी मैटर। इमेजिन कीजिए, हमने कहीं से भी एक एंटी मैटर लिया है, चलो हमारे स्पेसक्राफ्ट में डालने के लिए, यस, तो वो एंटी मैटर सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हमें ट्रैवल करवा पाएगा, कि वो 30 सेकंड्स के बाद गायब हो जाएगा। क्या नाउ थर्ड, समझो अगर हमें फ्यूल भी मिल गया तो एक और प्रॉब्लम आएगी। हम जब छोटे थे तब हमने ये पढ़ा है कि स्पेस वैक्यूम होता है, पर गाइस ये पूरी तरह से बात सच नहीं है। स्पेस में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। या गाइस 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फ्रिक्शन तो होगा, इसलिए हीट भी जनरेट होगी, और हमारा स्पेसक्राफ्ट अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो 1 सेकंड के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका साइंटिस्ट ने उपाय तो सोचा है, पर उनको ये नहीं पता कि ये चलेगा कि नहीं। साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा है कि या हमारे वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वो है ग्राफीन। क्या दिस इज नॉट अ मेटल, इट्स नॉन मेटल, बट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट। ग्राफीन है वो नॉन मेटल है, पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हम 100 मीटर थिक लेयर ऑफ ग्राफीन चारों साइड लगा दे तो भी हमारा जहाज सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही टिक पाएगा इस हीट से। या गाइस आपने सही सुना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही टिक पाएगा।
इसलिए ये तो मुश्किल हो गई फ्रिक्शन से बचाना। ये जो है 3 परेशानी हमें नड़ेगी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए। ऑफ कोर्स हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल तो कर पाएंगे, पर 21st सेंचुरी में ये एक सपने जैसा है। या ऑफ कोर्स फ्यूचर में हम ये सब टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस हो जाएगी कि हम तब ये सब कर भी पाएंगे, पर अभी तो ये इम्पॉसिबल जैसा लगता है। अब सेकंड कंडीशन, अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। या फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो हम अर्थ पे तो नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर है वो 11,000 किलोमीटर है। अगर हम अर्थ में लाइट की स्पीड से घूमेंगे तो हम उसके अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है और लाइट की स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर सॉरी। इसलिए हम तो अर्थ से बाहर निकल जाएंगे। अगर हमें ट्रैवल करना है तो हम स्पेस से ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम स्पेस में ट्रैवल करें तो हम 1.4 सेकेंड यहाँ से मून तक पहुँच जाएंगे, 8.32 सेकेंड्स में यहाँ से सन तक, और 20 मिनट्स में मार्स तक पहुँच जाएंगे, और 20 आवर्स में प्लूटो तक पहुँच जाएंगे, या 20 आवर्स में। या गाइस, दिस इज ट्रू। अगर ये फ्यूचर में संभव हो गया तो ये एक पुण्य जैसा होगा हमारे लिए। या गाइस, हम जो मैसेजेस और वो है वो तो हम लाइट की स्पीड से ट्रांसपोर्ट कर ही पाते हैं, क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। और जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें जो मैसेज देते हैं वो एक अलग चीज़ है, मासलेस पार्टिकल यूज़ कर समझा जाता है। इसलिए पर गए एक दूसरा फ़ायदा वो है, अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए, हम तो पता ही नहीं हमारे अर्थ धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रही है और ये ख़त्म होने के कगार पर, थोड़े हज़ारों सालों में हमारी अर्थ ख़त्म ही होने वाली है। ह्यूमन यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, तो नया प्लेनेट फाइंड करने के लिए हमें लाइट की स्पीड की हेल्प बहुत एक स्पेसिफिक रॉकेट छोड़ा पड़ेगा यहाँ से अर्थ से। तो पहले तो हम ये मान रहे हैं कई लाइफ हो सकती है, तो हम इसकी वजह से दूसरे प्लेनेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाके और देख भी सकते हैं अगर वहाँ पे लाइफ एक्सिस्ट है कि हमने कोई कुछ है जो कि ह्यूमन्स के लिए है भी आप सब ये देख रहे हैं। इसी वजह से हम अपना प्लेनेट भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसको प्रेजेंट करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ भी आपको इसको नॉलेज मिली तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सब लोग वीडियो तो हमारा देखते ही हैं, पर सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इस बार का टारगेट है 20 लाइक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then share, subscribe and like. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Thanks for watching.